हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग नोट्स बाय फटिका। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माल न्यूट्रिशन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। 3rd ईयर का क्वेश्चन है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM इज अ कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर एंड इज प्राइमरली कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी प्रोटीन एंड माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है बच्चों के अंदर। ये कॉमनली चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। क्या है चाइल्डहुड, इट इज़ कंसिडर एज द प्राइमरली न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ये कंसिडर के इंडिया में आपको बताओ गरीबी बहुत ज़्यादा इंडिया में। आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट नेशनल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। सबसे पहला न्यूट्रिशन डिसऑर्डर क्या होता है, यही होता है। The term PEM is applied to a group of related disorder। ये group related disorder है that include marasm, kwashiorkor and intermediate state of marasm kwashiorkor। ये जो है PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये थ्री टाइप्स में मरास्म है, एक क्वाशरकोर है और थर्ड है इंटरमीडिएट। दोनों ही मरास्म एंड क्वाशरकोर। PEM is due to food gap between the intake and requirement। इसमें क्या हो जाता है, फूड की गैप हो जाती है, खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है बच्चे को, एंड इनटेक रिक्वायरमेंट, खाने की ज़रूरत होती है। डेफिनेशन देखेंगे हम WHO के अनुसार। क्या कहती है, WHO डिफाइन माल न्यूट्रिशन एज अ सेल्यूलर इम्बेलेंस। माल न्यूट्रिशन के कारण क्या हो रहा है, सेल्यूलर इम्बेलेंस हो रहा है, सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एनर्जी एंड द बॉडी डिमांड फॉर देम इंश्योर ग्रोथ एंड मेंटेन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। बॉडी को स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई चाहिए होता है। उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण क्या कॉज हो जाता है, PEM। हम देखेंगे PEM कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक ओवर न्यूट्रिशन, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन ज़्यादा खाने से ओबिसिटी कोज हो जाती है। अंडर न्यूट्रिशन, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो क्वाशरकोर और मराज में हो जाएगा। हम देखते हैं क्वाशरकोर और मराज में क्या होता है। क्वाशरकोर जो होता है प्रोटीन इनसफिशिएंट प्रोटीन इंटेक के कारण, हम प्रोटीन सही से नहीं खा पाते इसके कारण। और जो मराज में होता है वो कैलोरिक इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक के कारण। देखते हैं हम, देखो ये क्वाशरकोर, इट इज़ अ बॉडी रिस्पॉन्स टू इनसफिशिएंट प्रोटीन इंटेक एंड मराज्म रिप्रेजेंट सिंपल स्टारवेशन। द बॉडी अडोप्ट टू क्रोनिक स्टेज होती है। कौन से, क्रोनिक स्टेज, अनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक। अगला है PEM, क्या है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। क्वाशरकोर मराज्म, क्वाशरकोर मराज्म, ये क्या है, मल्टीपल है, इसमें दोनों ही दिखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर। क्वाशरकोर की बात करते हैं। क्वाशरकोर जो है विलियम्स फर्स्ट यूज्ड द टर्म। इस टर्म का फर्स्ट बार जो यूज़ है ना वो 1933 में किया गया था। क्वाशरकोर आल्सो कोल्ड वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। is a form of PEM characterized by primarily of protein deficiency। ये इसका सबसे मेन कैरेक्टर क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ये किसके कारण, प्रोटीन की डेफिशिएंसी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। दिस कंडीशन यूजुअली अकर एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ। एज कितनी होगी, 12 मंथ, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज discontinuous but it can develop at any time during child formative years। इसमें क्या हो जाएगा, ये 12 मंथ के दौरान होगा जब ब्रेस्ट फीडिंग जो होगी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग रुक जाएगी, कुछ एरर आ जाएगा, मदर की कुछ बीमार हो जाएगी या फिर कुछ और, इससे ये डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, क्वाशरकोर। इट कोज फ्लूइड रिटेंशंस, इसके कारण क्या हो जाता है, फ्लूइड रिटेन हो जाएगा। रिटेन मतलब रुक जाएगा वहीं पे, और इसके कारण क्या कोज हो जाए, एंडीमा, ड्राइनेस, स्किन एंड हेयर डिस्कलरेशन। इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें देखेंगे, चेंज द स्किन पिगमेंट, डिक्रीज मसल्स मास, डायरिया।
फेल्यूलर टू गेन वेट एंड ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ गेन हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, आपका वेट भी फेल हो जाएगा। फटीग, थकावट रहेगी। हेयर चेंजेस, चेंज इन कलर और टेक्सचर। डैमेज इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डैमेज हुआ है। इरिटेबिलिटीज हो जाएगी, इरिटेशन होगा। लेथार्जी और एपेथी। रेश, डी डर्मेटाइटिस है ना, रश हो जाएगा। शोक, लेट स्टेज, स्वेलिंग, एडिमा। स्वेलिंग और एडिमा ये सारे क्या हैं अपने सिम्टम्स, हमें कहीं में दिखाई देंगे, क्वाशर कोर्स में। मैं उसकी आपको पिक्चर दिखाती हूँ। क्वाशर कोर्स का बच्चा जो होता है, चाइल्ड, वो कैसा दिखता है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ऐसा। इसके अंदर क्या हो गया है, स्वेलिंग आ गई, एडिमा, इसका वेट भी गेन हो गया है, लिथार्जी हो गई है, रेशियस हो गए हैं, शोक, स्वेलिंग, फटीग, हेयर चेंजेस, ये सब हमें दिखाई देंगे। बाद सेकेंड हम करेंगे मरास्म। मरास्म क्या होता है, डिराइव्ड ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है मरास्म, विच मीन्स, इसका मतलब होता है विथरिंग ऑफ वेस्टिंग। इसमें क्या हो जाता है, हम आगे देखते हैं। मरास्म इज अ फॉर्म ऑफ सेवरल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज बाय एनर्जी डेफिशिएंसी। इसमें एनर्जी की डेफिशिएंसी आ जाएगी। प्राइमरी कोज बाय एनर्जी डेफिशिएंसी मरास्म इज कैरेक्टराइज बाय स्टंट ग्रोथ एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड टिश्यूज़। इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो मसल्स एंड टिश्यूज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। मसल्स, मांस बिल्कुल नहीं बचेगा, हड्डियाँ लगेगी और एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी। डेवलप बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ एंड 1 ईयर, ये 6 महीने के बच्चे और 1 ईयर के बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। चिल्ड्रंस हु हैव बीन वेंट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क एंड हु सफ़र फ्रॉम वीकिंग कंडीशन, उसकी कंडीशन बहुत वीक होगी, लाइक क्रोनिक डायरिया, उसको डायरिया हो गया उसके कारण। क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, उसका सबक्यूटेनियस फैट बिल्कुल लॉस हो जाएगा। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। एंड सीवियर मसल्स वेस्टिंग, उसकी मसल्स बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। रिंकल्स ऑफ स्किन, द चाइल्ड लुक अप्लाइंगल थीन एंड लिम्स अपीयर एज अ स्किन बोन, बिल्कुल थीन पतली स्किन हो जाएगी। इरिटेबिलिटी एंड एपेथी, फ्रिक्वेंट वाटरी डायरिया हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, एडिमा एंड फैटी इनफर्टिलिटी आर एब्सेंट, जहाँ पे भी डायरिया होगा वहाँ पे डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा। ये है चाइल्डहुड मरास्म का, जिसमें इसका पूरा फेट लॉस हो चुका है, इसकी हड्डियाँ नज़र आ रही, हड्डियाँ भी गलने लग गई हैं बच्चे की। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, देयर इज़ अ नीड ऑफ पीरियोडिक वेट मेकिंग द चार्टिंग और ग्रोथ चार्ट, हम इसका ग्रोथ चार्ट बनाएंगे। फिर रोड टू हेल्थ चार्ट, हेल्थ चार्ट भी बना के देंगे उसके घर वालों को। दिस हेल्प इन डिटेक्शंस अर्ली ग्रोथ, जो कि अर्ली ग्रोथ के लिए, सही ग्रोथ के लिए इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। एंड अर्ली करेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट अंडर न्यूट्रिशन को जल्दी से प्रिवेंट करेगा। नर्सिंग इंटरवेंशंस भी करेंगे, कम्युनिटी लेवल पे करेंगे। एंड डील द प्रॉब्लम्स अर्ली स्टेज में उस प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश करेंगे। द मैनेजमेंट इन्वॉल्व एडवाइजिंग इंक्रीज द एनर्जी इंटेक अप टू 150 कैलोरी kg डे, हमें क्या करना है, एनर्जी इंटेक करने के लिए 150 किलो कैलोरी क्या करनी है, रोज खानी है। फ्रिक्वेंट एनर्जी डेंस फूड्स विच कैन बी एडिंग ऑयल्स टू फूड, ऑयल को भी ऐड करना है। तो प्रोटीन इंटेक कितना लेना है अपने को, 3 से 3 to 3.5 ग्राम kg पर डे। इज आल्सो इसेंशियल इंटरकरेंट इन्फेक्शंस if any should be treated, if the management is effectively it can be assisted by weight gain। ये हमारा चिल्ड्रन विथ एसएम का मतलब होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन,
इसमें मैनेजमेंट इन द कम्युनिटी बट वर्ल्ड रिक्वायर क्लोज सुपरविजन्स। अब हम इसमें देखेंगे 10 फॉलोइंग एसेंशियल स्टेप्स ट्रीटमेंट की, कि हमें इसमें बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। जैसे कि प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो उसको प्रिवेंट, उससे बचाए बच्चों को। ट्रीट प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, उसको फीवर है तो फीवर से बचाने के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको टेबलेट दे सकते हैं, उसको अगर ज़्यादा छोटा बच्चा उसको सिरप दीजिए PCM की। ट्रीट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी है तो उससे। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ट्रीट प्रिवेंट इन्फेक्शन। करेक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, विटामिन A, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर एंड आयरन इन सेफ एंड इफेक्टिव डोज। इतना ही डोज देना है कि बच्चा सेफ रहे, इफेक्टिव रहे, इतना ज़्यादा नहीं देना है। स्टार्ट क्यूटीनेस फीडिंग एंड अचीविंग कैच अप ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। प्रोवाइड सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, उसको इमोशनली सपोर्ट करना, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया इसको तो क्या हो गया। प्रिपेयर फॉर फॉलोइंग अप आफ्टर रिकवरी, हमें प्रिपेयर करना है फॉलो अप आफ्टर रिकवरी के लिए ना। हम क्या प्रिवेंशंस करेंगे माल न्यूट्रिशन के लिए। यू मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मल्टीपल मरास्म टू प्रिवेंट चाइल्डहुड अंडर nutrition and its adverse outcomes. These include promotions of breastfeeding, complementary feedings, food supplements, micronutrients intervention, and general improvement of family and community nutrition. Okay, इसमें हमें क्या करवाना है, प्रमोशन करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कंप्लीमेंट्री फीडिंग्स कंपलसरी है कि फीडिंग करवानी है, फूड सप्लीमेंट सही से देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों का ध्यान रखना है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जनरल इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशंस, इन सभी को हमें ध्यान में रखना है और प्रिवेंशंस करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम था माल न्यूट्रिशन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.